वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पानी के साथ बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में जो जो चेंजेस होते हैं उनसे किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो बेसिकली दो मेन फैक्टर्स होते हैं जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट को चेंज करते हैं। एक तो होता है पानी में अगर आपने नमक मिक्स कर दिया तो क्या होगा, उसका कॉमन क्वेश्चन है। और एक होता है कि अगर आपने प्रेशर कम या ज्यादा कर दिया तो पानी के मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट पे क्या असर पड़ेगा। पहले मैं सॉल्ट वाली चीज करा रहा हूँ। नमक मिक्स करते ही बॉइलिंग पॉइंट हमेशा बढ़ता है और मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट, पानी के लिए दोनों सेम है, वो कम हो जाता है। तो सपोज बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मली पानी का 100 डिग्री सेल्सियस है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, और वो बढ़कर 105 डिग्री सेल्सियस हो गया। ऐसी मेल्टिंग पॉइंट जहां पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे जमता है वो घट के कहीं -5 डिग्री सेल्सियस होगा। अब ये जरूरी नहीं कि वो 100 से 105 ही होगा, वो कितना चेंज होगा एक्चुअली वो सॉल्ट की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। पर यहाँ पे हम एक बेसिक सा एग्जांपल ले रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा और मेल्टिंग पॉइंट घटेगा। इससे फर्क क्या पड़ेगा? इसका मतलब ये है कि सपोज ये है टेम्परेचर की लाइन और यहाँ पे है 0 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस। तो पानी इस पूरी की पूरी रेंज में लिक्विड रहेगा। तो इस पूरी रेंज में पानी रहने वाला है लिक्विड, और इसके आगे 100 से आगे पानी रहेगा वेपर, और 100 से पीछे पानी रहेगा सॉलिड, मतलब वो आइस। लेकिन अगर आपने उसके अंदर नमक मिला दिया तो फिर ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का जो वैल्यूज हैं, जो यहाँ पे ये वाली थी मेल्टिंग पॉइंट और ये वाली बॉइलिंग पॉइंट, ये चेंज हो जाएंगे। तो अब पानी सीधा का सीधा यहीं जीरो पर मेल्टिंग पॉइंट नहीं बनाएगा, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट सपोज घट के अब वो -5 डिग्री सेल्सियस हो चुका है, और ये डिग्री सेल्सियस में वैल्यूज, और बॉइलिंग पॉइंट भी उसका बढ़कर सपोज 105 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। इसका मतलब अब उसी पानी के लिक्विड बने रहने की संभावना ज्यादा है, उसके वेपर बनने के और उसके आइस बनने के चांसेस कम हो गए हैं। तो एक जनरल केस का एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज आपके पास कोई फ्रिज है, वो मिनिमम टेम्परेचर जो बना सकता है सपोज वो है -3 डिग्री सेल्सियस। इससे नीचे सपोज आपका फ्रिज टेम्परेचर ले जा ही नहीं सकता। तो अगर आपने ये नॉर्मल वाटर डाला होता, तो ये है नॉर्मल वाटर, और ये आपने फ्रीजर में रख दिया, आप उसकी बर्फ बनाना चाहते हो, तो जैसे ही उसका टेम्परेचर गिरेगा, गिरते गिरते वो जीरो पे ही बर्फ बनेगा। -3 तक तो आते आते आपको पक्का बर्फ मिलनी है। लेकिन अगर आपने यहाँ सॉल्यूशन वाला वाटर उसके अंदर रख दिया नमक मिला के, तो जैसे जैसे उसका टेम्परेचर गिरेगा वो जीरो पहुंचने के बावजूद बर्फ नहीं बन पाएगा। वो -3 पे पहुंच गया, वो अभी भी बर्फ नहीं बन पाया, उसको कम से कम -5 पे जाना पड़ेगा, तब जाके वो बर्फ बनना शुरू होगा। इसका मतलब आपके फ्रिज में से जब आप उसे निकालेंगे वो -3 पर जब तक होगा वो पानी ही रहेगा। तो सॉल्यूशन में उसको बर्फ बनाना ज्यादा मुश्किल है, ठीक उसी तरह से उसके वेपर बनाना भी ज्यादा मुश्किल होगा, जबकि नॉर्मल वाटर जल्दी बर्फ बनेगी और जल्दी उसके वेपर बनेंगे। तो ये तो है नमक मिलाने से क्या इफेक्ट होता है। इस चीज की और ज्यादा डिटेल आप पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी से। इसके लिए आपको 12th क्लास की एनसीईआरटी उठानी पड़ेगी, सेकंड चैप्टर होगा सॉल्यूशन का, वहां पे क्लियरली टॉपिक्स दिए हुए हैं, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हालांकि अगर आप न्यूमेरिकल सोल्व नहीं करना चाह रहे हैं तो नॉर्मली वनडे एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं, सिर्फ आपको मीनिंग पता होना चाहिए, पर उसकी कैलकुलेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकंड पार्ट, प्रेशर से क्या फर्क पड़ेगा। प्रेशर से देखते हैं। सपोज आप दिल्ली में हैं और आप दिल्ली से शिमला चले गए, तो आप पहाड़ों पे चले गए, हाई एल्टीट्यूड पे, वहां प्रेशर कम हो गया, तो क्वेश्चन पूछेगा बताओ इससे पानी के मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट पे क्या असर पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा ग्राफ समझा रहा हूँ। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस में मैं बना रहा हूँ प्रेशर, एक्स एक्सिस में मैं बना रहा हूँ टेम्परेचर। अब सपोज इस ग्राफ में यहां पर इस पॉइंट का हम डिस्कशन करते हैं। तो आपने पानी लिया और आप इस पॉइंट पे चले गए जहां पे प्रेशर है बहुत ज्यादा और जहां पे टेम्परेचर की वैल्यू है बहुत ही कम। तो हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। एक तो हाई प्रेशर होने से क्या फर्क पड़ेगा, ये सपोज पानी के मॉलिक्यूल्स हैं और आपने जैसे ही इसके ऊपर प्रेशर बढ़ाया तो आप बाहर से चारों तरफ से इसको प्रेशर दे रहे हो, पिचका रहे हो, इसका मतलब मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के करीब ला रहे हो। तो वो जो वेपर स्टेट थी वो वेपर से वो लिक्विड बनेगा और लिक्विड से वो सॉलिड बनना चाहेगा। तो हाई प्रेशर आते ही वो चीज सॉलिड बनना चाहेगी।
और लो टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कम हो गया तो मॉलिक्यूल्स अपने आप और एक दूसरे के करीब आएंगे, तो ये तो बहुत ही अच्छा सॉलिड बनेगा। हाई प्रेशर भी उसको सॉलिड बना रहा है, लो टेम्परेचर भी सॉलिड बना रहा है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा सॉलिड। ठीक उसके ऑपोजिट एक केस ये देखते हैं जहाँ पे प्रेशर की वैल्यू तो है बहुत ही कम, लेकिन टेम्परेचर की वैल्यू है बहुत ज्यादा। तो प्रेशर आपने कम कर दिया, मतलब आपने इसको प्रेशर को रिलीज कर दिया, तो चीजों को आप खुलने दे रहे हैं, आप उसको एक्सपेंड करने की अनुमति दे रहे हैं। लेकिन टेम्परेचर आपने कर दिया बहुत ज्यादा, इसका मतलब अब वो और ज्यादा एक्सपेंड करेगी, गर्म टेम्परेचर होगा तो चीज फैलेगी। इसका मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर ही जाएंगे, लो प्रेशर की वजह से भी और हाई टेम्परेचर से भी, तो वो चीज यहाँ पे बनेगी गैस। एक आइडियल गैस क्या होती है अगर वो भी आपसे पूछ ले, तो वो यही इसी चीज से आपको डेफिनेशन मिल जाएगी, जहाँ प्रेशर हो बहुत ही कम, टेम्परेचर हो बहुत ही ज्यादा, ये आइडियल गैस के लिए रिक्वायर्ड कंडीशंस है। लेकिन एक एवरेज सा नॉर्मल टेम्परेचर नॉर्मल प्रेशर आपने दिया हुआ है, तो वो चीज वहां पे लिक्विड रह सकती है। अब ठीक इसी तरह से आप दुनिया भर के पॉइंट्स इस ग्राफ में चेक कर सकते हैं, अलग अलग टेम्परेचर और प्रेशर के आप कॉम्बिनेशन चेक कर सकते हैं कि इतना प्रेशर इतना टेम्परेचर पे क्या है, इतने प्रेशर इतने टेम्परेचर पे क्या है। तो ऐसे आपने हजारों टेम्परेचर प्रेशर के कॉम्बिनेशन ऐसे चेक किए, तो हर कहीं वो या तो सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, कोई ना कोई स्टेट तो वहां पे आपको मिल ही रही है। तो बेसिकली आपका जो पूरा ग्राफ है ये 3 टुकड़ों में टूट जाता है, कुछ कुछ इस तरह से। तो मैं इस ग्राफ को साफ साफ दोबारा यहाँ बना रहा हूँ। तो ये है हमारी वाई एक्सिस और ये है हमारी एक्स एक्सिस, ये है प्रेशर, ये है टेम्परेचर। तो आपका ग्राफ कुछ कुछ इस तरह से डिवाइड हो गया है, जिसमें ये पूरा रीजन है सॉलिड का, ये पूरा रीजन है लिक्विड का, और यहाँ इस पूरे रीजन में है गैस। तो बेसिकली सपोज आपके पास कुछ, आप सपोज इस ग्राफ में यहाँ है तो कुछ प्रेशर है कुछ टेम्परेचर है, तो फिलहाल आप लिक्विड स्टेट में, आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा तो भी वो लिक्विड में है, ऑब्जेक्ट यहाँ है तो सॉलिड स्टेट में है। अब एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक ऑब्जेक्ट यहाँ सॉलिड स्टेट में है, और अब आप उसका प्रेशर मेंटेन करते हुए आप सिर्फ उसका टेम्परेचर बढ़ा दें और आप उस ऑब्जेक्ट को यहाँ ले आए, तो आप उसको सॉलिड से लिक्विड बना देते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल्टिंग। तो आपने उस चीज को मेल्ट कर दिया, पिघला दिया। लेकिन अगर आप उसको रिवर्स ले जा रहे हैं, आप उसको लिक्विड से वापस सॉलिड बना रहे हैं, तो इस रिवर्स प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रीजिंग। तो आपने उसको फ्रीज कर दिया। तो जिस टेम्परेचर पे ये काम हो रहा है, तो उस टेम्परेचर को मार्क कर रहा हूं, वो टेम्परेचर ये होगा। तो इस टेम्परेचर को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट या फिर फ्रीजिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, फ्रीजिंग अगर आप बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक उसी तरह से अगर सपोज कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है लिक्विड स्टेट में, और आप उसको गर्म करके आप उसको गैसियस स्टेट में ले जाते हैं यहाँ पे, तो लिक्विड से गैस बनाने का जो प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण। और अगर आप उसको रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं, गैस से वापस लिक्विड बना रहे हैं, तो इस चीज को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। तो ये कंडेंसेशन है, और ये काम जिस टेम्परेचर पे भी हुआ है, इस टेम्परेचर पे, तो इस टेम्परेचर को फिर हम बोलते हैं द मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी द बॉइलिंग पॉइंट। पानी यहाँ पे बॉइल हो रहा है। लेकिन अगर आप यही काम अगर इस लो प्रेशर पे आके करें, तो फिलहाल आपने अपना प्रेशर बहुत ही लो कर रखा है, और अब आप टेम्परेचर बढ़ा के उस चीज को डायरेक्ट गैस स्टेट में ले जाए, तो आप सॉलिड से सीधा गैस जा रहे हो, बीच में लिक्विड स्टेट आई नहीं रही। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। तो ये सब्लिमेशन कहलाएगा। रिवर्स प्रोसेस अगर आप उसी चीज की कर देते हैं, तो इसको कुछ लोग बोलते हैं रिवर्स सब्लिमेशन, लेकिन एक्चुअली इसका टेक्निकल नाम हो जाता है डिपोजिशन। तो गैस से डायरेक्ट सॉलिड, ये डिपोजिशन है। एनीवेज, और इसमें जो टेम्परेचर की वैल्यू है वह कभी भी आप लोगों से एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। तो कुछ टेम्परेचर की वैल्यू है, आप इसे सब्लिमेशन पॉइंट बोल सकते हैं, पर कभी भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा नहीं। क्वेश्चन बनता है या तो मेल्टिंग पॉइंट से या बॉइलिंग पॉइंट से। अब इस पूरी राम कहानी के दौरान ये पॉइंट क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। जहां पे ऑब्जेक्ट ना सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है, तो इन तीनों स्टेट्स के बीच में फंसा रह जाए, तो एक्चुअली वो एक्चुअली तीनों है। उस पॉइंट पे वो सॉलिड भी होगा, लिक्विड भी और गैस भी, लेकिन क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं होगा कि वो इन तीनों में से है क्या। जब एक साथ वो तीनों में इक्विलिब्रियम मेंटेन कर ले,
इस स्पेशल पॉइंट को हम बोलते हैं, इस प्रेशर और टेम्परेचर के स्पेशल कॉम्बिनेशन को हम इस पॉइंट को बोलते हैं द ट्रिपल पॉइंट। तो इसे बोला जाएगा ट्रिपल पॉइंट, जहां पे सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के तीनों एक साथ को एग्जिस्ट कर जाए। पानी के लिए ट्रिपल पॉइंट का प्रेशर और टेम्परेचर की वैल्यू क्या होती है वो मैं यहाँ बता रहा हूँ। टेम्परेचर की वैल्यू आपको एग्जैक्ट याद रखनी है, कई बार पेपर में पूछ ली जाती है, 273.16 केल्विन। और इसी को अगर डिग्री सेल्सियस में देखें तो यह है 0.01 डिग्री सेल्सियस। वहीं प्रेशर की वैल्यू एग्जैक्ट याद करने की जरूरत नहीं, अप्रोक्सीमेटली वो 600 पास्कल होता है। 600 पास्कल बहुत ही लो प्रेशर है, हाई प्रेशर नहीं है। नॉर्मली हमारे आसपास प्रेशर होता है लगभग 1 लाख पास्कल। 600 पास्कल काफी लो प्रेशर है। बट एनीवेज, तो पानी के लिए ट्रिपल पॉइंट का ये वैल्यूज है, एक स्पेशल पॉइंट। अब इस डायग्राम से आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है। अब इसी को मैं थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल में करा रहा हूँ कि अगर आपने प्रेशर चेंज कर दिया तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ेगा। देखिए, फिर से मैं ग्राफ बना रहा हूँ, तो ये प्रेशर का और ये टेम्परेचर का। तो यहाँ पे है प्रेशर, यहाँ पे है टेम्परेचर। तो सपोज पहले मैं बना रहा हूँ दिल्ली, तो ये दिल्ली पॉइंट जहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा, और एक मैं पॉइंट ले रहा हूँ शिमला पॉइंट, वहां पे प्रेशर एक्चुअली कम होगा। ये वाला पॉइंट सपोज शिमला। तो मैं एक पॉइंट और ले लेता हूँ, सपोज ये पॉइंट, और ये होगा प्रेशर कुकर, तो उसमें प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। अब मैं इसके लिए पहले डायग्राम उतार देता हूँ। तो इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। अब सपोज आप दिल्ली में है, तो आपके लिए प्रेशर होगा ये, और दिल्ली में जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ये होगा, और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ये होगा। अब आप दिल्ली छोड़कर शिमला चले गए, प्रेशर हो गया कम, प्रेशर कम हो गया, तो मेल्टिंग पॉइंट है ये और बॉइलिंग पॉइंट है ये। अब वहीं अगर आप पानी को प्रेशर कुकर के अंदर डाल देते हैं तो प्रेशर हो गया हाई, ऐसे में मेल्टिंग पॉइंट ये हो चुका है और बॉइलिंग पॉइंट यहाँ कहीं बढ़कर ये हो चुका है। तो ओवरऑल कंक्लूजन कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट तो कम होता है। ये सारी की सारी वैल्यूज मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट है, और वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। ये वैल्यूज बॉइलिंग पॉइंट की है। तो वहां पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, मेल्टिंग पॉइंट घट रहा है। इससे फर्क क्या पड़ेगा? लिक्विड बने रहने के चांसेस शिमला में होंगे कम, दिल्ली में लिक्विड बने रहने के चांसेस होंगे ज्यादा। प्रेशर कुकर में पानी ज्यादा देर तक लिक्विड रहेगा। वहीं शिमला में बर्फ जल्दी बनेगी और वेपर भी जल्दी बनेंगे, पानी जल्दी उबलेगा और जल्दी बर्फ बनेगा, पर लिक्विड रहेगा कम। दिल्ली में पानी, बर्फ भी देर में बनेगा और वेपर भी देर में बनेंगे। प्रेशर कुकर में तो बर्फ बनाना बहुत ही मुश्किल होगा, और ठीक उसी तरह से वेपर भी काफी देर में बनेंगे, तो ज्यादा देर तक वो लिक्विड रहेगा। अब एक कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के मन में ये आता है कि अगर पानी उबल ही बहुत देर में रहा है तो फिर प्रेशर कुकर खाना पकाता कैसे है? तो प्रेशर कुकर कभी भी लिक्विड को गैस बना के खाना नहीं पकाता, वो पकाता है जो भी आपने उसमें आलू डाले उसको हीट प्रोवाइड करके। अगर पानी जल्दी से लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गया तो उस हीट को तो वेपर ही लेके चला गया। हम चाहते हैं वो वेपर इतना जल्दी ना बने कि वो हीट निकल के कुकर में से ना जाए, वो ज्यादा देर में वेपर बने, ताकि वो हीट जितनी भी है वो ज्यादा से ज्यादा वक्त तक कुकर के अंदर रहे। तो हम चाहते नहीं कि वहां पे वेपर बने, हम उसको लिक्विड बनाए रखना चाहते हैं ताकि हीट पानी लेके ना जाए, वो आपके खाने के मटेरियल को मिले, तब जाके वो अच्छे से पकेगा। तो प्रेशर कुकर का इसलिए इस्तेमाल किया जाता है टू इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट। और ऐसे अगर आप पहाड़ों पे चले गए तो मेल्टिंग पॉइंट विल डिक्रीज। तो सिंपलिसिटी के शब्दों में, अगर आप शिमला चले गए तो बर्फ जल्दी बनेगी, और अगर आप दिल्ली में हैं
तो बर्फ इतना जल्दी नहीं बन सकती। ये है प्रेशर का इफेक्ट। आई होप नमक मिलाने का और प्रेशर बढ़ाने का दोनों का इफेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। ये जो भी रफ वर्क मैंने यहाँ पे किया है, इसकी इमेज फाइल आपको डाउनलोड के लिए मिल जाएगी, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।